चिंटू और बबली गांव की लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां पुरानी और नायाब किताबें रखी हुई थीं। गांव के बच्चे वहां आकर कहानियां पढ़ते, मगर ज्यादातर लोग इस जगह को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। चिंटू और बबली, जो दो ज़हीन बहन भाई थे, अक्सर स्कूल के बाद लाइब्रेरी में वक्त गुजारते। वो दोनों लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे जो उन्होंने गार वाले संदूक से निकाली थी। संदूक वाली किताब पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, चांदपुर का खोया हुआ खजाना। चिंटू की आंखें चमक उठीं। अरे बबली, ये कोई आम किताब नहीं लगती, कहीं ये कोई राज तो नहीं छुपाए हुए। बबली ने किताब देखी और हैरानी से बोली, चिंटू देखो, यहाँ किसी ने हाथ से नक्शा बनाया है। दोनों बच्चे किताब लेकर भागते हुए अपने दादाजी के पास गए, जिन्होंने इस किताब के बारे में उन्हें बताया था। चिंटू ने जोश से कहा, दादाजी, ये देखें, इस किताब में एक अजीब बात मिली है जिसमें खजाने का जिक्र है। दादाजी ने किताब को गौर से देखा और हैरानी से बोले, अरे बच्चों, कहा जाता है कि हमारे गांव में एक सदी पहले एक बादशाह का खजाना दफन था, मगर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। बबली ने तजस्सुस से पूछा, दादाजी, अगर ये सच है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। दादाजी मुस्कुराकर बोले, हो सकता है, मगर उसके लिए हिम्मत, अक्ल और सब्र की जरूरत होगी। पहले इस नक्शे को गौर से देखते हैं। बरगद का पुराना दरख्त। नक्शे में एक बड़े बरगद के दरख्त का जिक्र था जो गांव के किनारे मौजूद था। ये दरख्त बहुत पुराना था और उसके नीचे एक कदीम कुआं भी था जो अब सूख चुका था। चिंटू बोला, ये तो आसान है, हमें बस बरगद के दरख्त के पास जाकर देखना होगा। तीनों जल्दी से वहां पहुंचे, मगर वहां कुछ खास नहीं मिला। बबली ने किताब में लिखे अल्फाज गौर से पढ़े, जो वक्त के साथ सो गया वही राज जागने पर बताएगा। चिंटू ने सोचते हुए कहा, क्या मतलब? शायद कोवे में कुछ हो। वो कुएं के किनारे पहुंचे और नीचे झांका। दादाजी ने अपनी छड़ी से अंदर हल्की सी जर्ब लगाई और एक गूंजदार आवाज आई, जैसे कुएं के अंदर कुछ खोखला था। कदीम सुरंग। कुएं के अंदर झांकते ही बबली को एक पत्थर पर निशानात नजर आए जो हल्के हल्के चमक रहे थे। चिंटू ने जोश से कहा, यह तो किसी खुफिया दरवाजे की निशानी लगती है। दादाजी बोले, यह सुरंग का दरवाजा हो सकता है जो खजाने की तरफ जाता है। हमें कोई रास्ता तलाश करना होगा। चिंटू ने जल्दी से कुएं के किनारे रखी एक पुरानी ईंट को खींचा और धड़ाम, एक तरफ की जमीन हिल गई। एक खुफिया रास्ता नजर आने लगा जो जमीन के नीचे जा रहा था। हम सही रास्ते पर हैं, बबली खुशी से बोली। सुरंग के अंदर का खौफनाक सफर। तीनों ने हिम्मत जमा की और सुरंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर काफी अंधेरा था। उन्हें दीवारों पर अजीब निशानात नजर आए। ये सांप और परिंदों की तस्वीरें थीं जो शायद किसी कदीम दौर में बनी हुई थीं। दादाजी बोले, ये निशान खजाने की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। अचानक बबली चीखी, चिंटू देखो, वहां कुछ हिल रहा है। चिंटू ने नजर दौड़ाई तो एक तरफ पत्थरों के पीछे को चीज हरकत कर रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जोरदार आवाज आई, कौन है जो मेरे खजाने को चुराना चाहता है? चिंटू, बबली और दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने एक पुरानी दीवार पर एक चमकता हुआ मुजस्समा नजर आया जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। दादाजी ने हिम्मत करते हुए कहा, हम चोर नहीं हैं, हम सिर्फ अपने गांव की खोई हुई कहानी को मुकम्मल करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज कहे तो अचानक मुजस्समे के करीब का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक चमचमाती हुए सोने का बक्स नजर आया। बबली ने हैरानी से कहा, ये तो वाकई खजाना है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए बक्स खोला। अंदर सिर्फ सोने के सिक्के ही नहीं, बल्कि एक पुरानी तहरीर भी थी जिस पर लिखा था, ये दौलत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे गांव की है। अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो उसे अपनी जात के लिए मत रखो, बल्कि गांव की भलाई में इस्तेमाल करो।
चिंटू, बबली और दादाजी ने फैसला किया कि वो ये खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने स्कूल बनवाया, लाइब्रेरी को मजीद बेहतर किया और कुएं को दोबारा खुदवा कर गांव में पानी की सहूलत बहाल कर दी। पूरा गांव उनकी अक्ल, हिम्मत और ईमानदारी पर फख्र करने लगा। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खजाना सिर्फ सोना या चांदी नहीं, बल्कि इल्म, ईमानदारी और अपनी बरादरी के लिए अच्छे काम करना है। चिंटू और बबली ने सीखा कि अगर नियत नेक हो तो सब कुछ मुमकिन है।